कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे और नासूर बन जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह ऐसी है जहां हवा भी बिना इजाजत अंदर नहीं जाती, जहां की मिट्टी में खून की महक आज भी ताज़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है उत्तर भारत के उस बदनसीब गांव बैरागढ़ की, जो नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन लोगों की यादों में एक बुरे सपने की तरह बसा है। गांव के आखिरी छोर पर घने जंगलों के बीच खड़ी है काली हवेली। आज से करीब 50 साल पहले ये हवेली ऐसी नहीं थी। यहाँ संगीत बजता था, महफिलें सजती थीं। लेकिन एक अमावस्या की रात सब कुछ बदल गया। हवेली के मालिक ने अपनी ही दौलत बढ़ाने के लिए एक तांत्रिक के कहने पर एक भयानक अनुष्ठान किया। हवेली के बड़े हॉल में 12 लोग जमा हुए। उन्होंने एक मासूम औरत को जंजीरों से बांधा। वो औरत चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन लालच ने उन 12 लोगों की इंसानियत मार दी थी। ठीक रात के 12 बजे जब उस औरत की बलि दी जा रही थी, उसने अपनी आखिरी सांस में एक श्राप दिया था। उसने कहा था, तुमने मेरी आवाज छीनी है, लेकिन अब से सिर्फ मेरी आवाज गूंजेगी। जो भी इस घर की घंटी बजाएगा वो मेरा मेहमान होगा, हमेशा के लिए। उस रात के बाद वो 12 लोग एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मारे गए, और तब से उस हवेली के बीचों बीच लटक रही है वो जंग लगी काली घंटी, जो अब भगवान को नहीं, शैतान को जगाती है। वक्त का पहिया घूमा और हम आ पहुंचे आज के दौर में। बैरागढ़ की वो कहानी अब बस एक अर्बन लेजेंड बनकर रह गई थी, और शहर के लोगों के लिए डर का मतलब सिर्फ हॉरर फिल्में थीं। इन्हीं शहरी लोगों में से एक था आरव, 25 साल का एक निडर और स्मार्ट यूट्यूबर। उसका चैनल द गोस्ट हंटर युवाओं में काफी मशहूर था। आरव का मानना था कि भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का वहम होते हैं, और हर डरावनी जगह के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होता है। जब उसके एक सब्सक्राइबर ने उसे बैरागढ़ की काली हवेली और उस श्रापित घंटी के बारे में ईमेल किया, तो आरव के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने कैमरा उठाया, अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा अपनी अगली वीडियो शूट करने। शाम ढलते ढलते आरव बैरागढ़ पहुंच गया। गांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। गलियां वीरान थीं, घरों की खिड़कियां बंद थीं। जैसे ही उसने एक चाय की टपरी पर अपनी गाड़ी रोकी, वहां बैठे बूढ़े काका ने उसे घूर कर देखा। आरव ने कैमरा ऑन किया और अपना इंट्रो रिकॉर्ड करने लगा। हेलो दोस्तों, आज मैं हूं बैरागढ़ में, जहां लोग कहते हैं कि एक घंटी बजने से मौत आती है। आज रात हम देखेंगे कि इस बात में कितना दम है। चाय वाले काका, जिनका नाम रामदीन था, कांपते हाथों से चाय का गिलास आरव की ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा, यहां से लौट जाओ, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। आरव हंसा, काका, 21वीं सदी है, ये भूत प्रेत नहीं होते। मैं बस एक वीडियो बनाऊंगा और सुबह चला जाऊंगा। रामदीन ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, वहां रात नहीं होती बेटा, वहां सिर्फ अंधेरा होता है। और वो घंटी, उसे गलती से भी मत छूना। वो घंटी बजती नहीं है, वो बुलाती है। रामदीन की बातों को आरव ने अनसुना कर दिया। उसे लगा कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई अफवाहें हैं, ताकि कोई हवेली पर कब्जा न कर ले। रात के ठीक 11:45 पर आरव मुख्य द्वार पर खड़ा था। लोहे का विशाल गेट जंग खा चुका था। हवाओं के चलने से गेट के हिलने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई रो रहा हो। चर्र चर्र। आरव ने अपने नाइट विजन कैमरे को ऑन किया। ओके गाइस, आई एम गोइंग इन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उसने हवेली के अंदर पहला कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। बाहर उमस थी, लेकिन अंदर अंदर जैसे किसी ने बर्फ की सिल्लियां रख दी हों। आरव की सांसें भाप बनकर उड़ने लगीं। टॉर्च की रोशनी में हवेली की दीवारें किसी राक्षस के खुले मुंह जैसी लग रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस धूल पर नंगे पैरों के ताज़ा निशान थे, छोटे और नाजुक पैरों के निशान। आरव ने कैमरा उन निशानों पर फोकस किया। ये देखो, वो बोला, जरूर यहां कोई जानवर आया होगा, या गांव का ही कोई आदमी हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी उसे ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आवाज बिल्कुल साफ थी, कोई भारी जूतों में नहीं, बल्कि पायल पहनकर चल रहा था। छन छन। आरव चिल्लाया, कौन है वहां? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बाहर आओ।
जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजी, बाहर आओ, आओ, आओ। आरव ने सीढ़ियां चढ़ने का फैसला किया। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां उसके हर कदम पर करहा उठती थीं। जैसे ही वो बीच वाली लैंडिंग पर पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे हॉल के बीचों बीच लटकी उस चीज पर पड़ी, काली घंटी। वो घंटी देखने में ही मनहूस लग रही थी। उस पर लाल रंग के धागे बंधे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर ताज़ा खून लगा हो। आरव मंत्रमुग्ध उसकी तरफ बढ़ा। उसे काका की बात याद आई, उसे मत छूना। लेकिन एक अजीब सी ताकत उसे घंटी की तरफ खींच रही थी। उसका हाथ अपने आप ऊपर उठने लगा। कैमरा उसके दूसरे हाथ में कांप रहा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने ठंडी हवा छोड़ी और एक औरतानी आवाज में फुसफुसाया, बजाओ ना। आरव झटके से पीछे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अब आरव का दिल हलक में आ चुका था। और तभी बिना उसके छुए घंटी हिलने लगी, पहले धीरे, फिर जोर से, और फिर वो आवाज आई जिसने सन्नाटे का सीना चीर दिया, टन। जैसे ही वो टन की आवाज गूंजी, पूरी हवेली मानो नींद से जाग उठी। वो आवाज किसी धातु के टकराने की नहीं थी, वो किसी के चीखने जैसी थी। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अपनी आंखों के सामने उस घंटी को हिलते हुए देखा, जबकि वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपना कैमरा उठाया। स्क्रीन पर ग्लिच आ रहा था, तस्वीरें टूट रही थीं। तभी उसके कैमरे के स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आई। कोई फुसफुसा रहा था, एक। अब आरव की धड़कनें रुक गईं। उसने इधर उधर देखा। कौन है? वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। फिर आवाज आई, दो। अब आरव को समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है। वो पलटा और मुख्य द्वार की तरफ भागा। वो जितनी तेज भाग सकता था भागा। सीढ़ियों से लगभग गिरते पड़ते वो नीचे हॉल में पहुंचा। उसने लोहे के उस भारी दरवाजे के हैंडल को खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। नहीं, 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 आरव चिल्लाने लगा। उसने लात मारी, कंधे से धक्का दिया, लेकिन वो जंग लगा दरवाजा हिला तक नहीं। तभी उसके ठीक पीछे, उसके कान के पास वो तीसरी आवाज आई। इस बार फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक डरावनी हंसी थी। 3। जैसे ही 3 बोला गया, पूरे हॉल में सारी मोमबत्तियां, जो वहां थीं ही नहीं, अचानक जल उठीं। लेकिन उनकी रोशनी पीली नहीं, नीली थी। उस नीली रोशनी में आरव ने देखा कि दीवारें बदल रही हैं। दीवारों से गहरा लाल रंग रिसने लगा था, जैसे हवेली खून के आंसू रो रही हो। आरव अपनी पीठ दीवार से सटाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ दहशत थी। खड़े अंधेरे साए ने उसे घूरा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जो कुछ भी आने वाला है, उसे देखने के लिए आपको अगली रात का इंतजार करना होगा। बैरागढ़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।